तो पंडित नेहरू जो है वो 75 साल बाद क्यों कह रहे हैं? मतलब नेता को आप ढोंगी नहीं तो क्या देखते हैं बताइए? किसी नेता, अब कोई नेता आपको देशभक्त लगता है क्या? अगर नेता आपको देशभक्त लगता है तो आप अंधभक्त हैं। आप किसी पार्टी के चमचा। एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, वो बोलते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला किताब मैं नहीं पढ़ता हूँ। पहली बात तो ऐसा कोई, ये जो बयान पंडित नेहरू का है वो बयान मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो मैं काट नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं अभी मेरे साथ बिहार का मशहूर अधिवक्ता एसके पंकज सर है और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। अभी देख रहे हैं कि बिहार में फिलहाल चुनाव हुआ है और चुनाव होने के बाद देख रहे हैं बिहार के कैसे अभी हलफल मचा हुआ है, और हलफल बिहार में नहीं पूरा देश में मचा हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बहुत सारे हैं जो भी बिहार में तहलका मचा हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हम एसके पंकज सर के पास आए हैं। सर, देख सकते हैं कि बिहार में कैसे माहौल पूरा गड़बड़ हुआ है चुनाव के लेकर, इस पे क्या बोल रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका, रोशन न्यूज़ बिहार की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आए हुए हैं, जो कैमरे के पीछे लोग हैं, और आप सबका स्वागत है मेरे ऑफिस में। देखिए, बिहार में कोई बुरी स्थिति तो नहीं है, और ऊपर वाले की कृपा कहें या बिहार के पुलिस प्रशासन, बिहार के चुनाव आयोग का देन कहें कि शांतिपूर्ण, एक छिटपुट घटना कहीं कहीं हिंसक हो गई, उसके अलावा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ। जैसे जहाँ अभी हम लोग जहाँ से आते हैं, पटना हमारी राजधानी है और चंपारण मेरा मोतिहारी घर है, इन दोनों जगह एकदम शांतिपूर्ण मतदान हुआ और रिकॉर्ड मतदान हुआ, परसेंटेज में भी वृद्धि हुई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये मतदान काफ़ी सफल रहा और बहुत अच्छा मतदान हुआ है। अच्छा, आज से लगभग 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक रैली हुई थी जिसमें बोले थे कि आज से 75 साल बाद भारत में एक ऐसा ढोंगी आएगा कि जो अपना भारत को बर्बाद कर देगा। क्या वो ढोंगी भारत में आ गया है? क्या भारत में मानिएगा तो बिहार ऐसा राज्य कहीं ना कहीं बहुत नीचे गिर रहा है, इसके बारे में क्या कहिए? क्या वो ढोंगी भारत में आ गया है? पहली बात तो ये है कि ये जो बयान पंडित नेहरू का है वो बयान मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो मैं काट नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत पढ़ लिए। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही पढ़ता है, लेकिन जब तक, मेरी अपनी आदत है कि जब तक कोई बात की लिखित पुष्टि मैं नहीं देख लेता हूँ तब तक मैं चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। जैसे फेसबुक से, व्हाट्सएप से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो हमारे यहाँ के एक पत्रकार हैं रवीश कुमार, वो बोलते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला किताब मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो ऐसा कोई किताब मेरे नज़र के सामने से नहीं गुजरा है जहाँ पे मैंने ये देखा। लेकिन अगर पंडित नेहरू ने ऐसा कहा भी होगा तो पंडित नेहरू जो है वो 75 साल बाद क्यों कह रहे हैं? मतलब नेता को आप ढोंगी नहीं तो क्या देखते हैं बताइए? किसी नेता, अब कोई नेता आपको देशभक्त लगता है क्या? अगर नेता आपको देशभक्त लगता है तो आप अंधभक्त हैं। आप किसी पार्टी के चमचा हैं। कोई नेता देशभक्त नहीं होता है। नेता कुर्सी भक्त होता है, बाल बच्चा भक्त होता है, और देश में 3 तरह के नेता पाए जाते हैं। एक वो होता है जो आया और सामाजिक क्रांति या कुछ ऐसा अच्छा काम कर दिया जो इतना नाम हो गया कि उसके बाद उसी आधार पे, मतलब समाजवाद के नाम पे जातिवाद और जातिवाद के नाम पे परिवारवाद की दुकान चला लेता है। एक वो नेता हुआ। दूसरा नेता होता है जो इतना पैसा कमा लिया कि अब उसको 7 पुश्त को भी लाने की जरूरत नहीं है।